बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी स्ट्रक्चर को बनाते हुए उस पे मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ोर्सेस अप्लाई होती हैं और इन फ़ोर्सेस को मद्देनज़र रखते हुए हम बिल्डिंग को डिज़ाइन करते हैं। जो हमारे स्ट्रक्चर इंजीनियर होते हैं वो इन फ़ोर्सेस को मद्देनज़र रखते हुए, इनकी काउंटेबिलिटी करते हुए स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं। उसके मुताबिक स्पेसिफ़िकेशन के मुताबिक इस स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया जाता है। तो किसी भी स्ट्रक्चर पे मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ोर्सेस अप्लाई होती हैं। इन फ़ोर्सेस में से चंद फ़ोर्सेस ये हैं, जिसमें नंबर 1 है डेड लोड। डेड लोड ऐसा लोड होता है कि जो सेल्फ वेट ऑफ द बिल्डिंग होता है, जो सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर नॉन स्ट्रक्चर एलिमेंट उसमें होते हैं। कंक्रीट, ब्रिक्स, स्टील, फ्लोरिंग, सीलिंग, डोर, विंडो, ये उसके डेड लोड होते हैं जो कि बिल्डिंग में यूज होते हैं। उसके बाद बारी आ जाती है लाइव लोड की। जो लाइव लोड है वो मूविंग और मूवेबल लोड्स लाइक फर्नीचर, पीपल, इस तरह के लोड को लाइव लोड कहा जाता है। मूविंग और मूवेबल लोड्स लाइक फर्नीचर, पीपल, इसमें ये लाइव लोड के तौर पे यूज होते हैं। नंबर 3 पे आ जाता है विंड लोड। विंड लोड, विंड लोड किसी भी स्ट्रक्चर को डिजाइन करते वक्त विंड लोड को, नंबर 3 पे आ जाता है विंड लोड। विंड लोड किसी भी स्ट्रक्चर को डिजाइन करते वक्त विंड लोड को खास तौर पे मद्देनजर रखा जाता है। इसमें मुख्तलिफ किस्म की डायरेक्शन, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट को मद्देनजर रखते हुए, इलाके की नोयत को मद्देनजर रखते हुए स्ट्रक्चर को हम डिजाइन करते हैं। तो ये इसमें विंड लोड्स एक्ट ऑन बिल्डिंग हॉरिजेंटली। जो इसमें विंड लोड है वो बिल्डिंग पे हॉरिजेंटली इफेक्ट करती है। इस वजह से विंड लोड को भी काउंटेबिलिटी में लाजमी रखा जाता है। उसके बाद बारी आ जाती है सिस्मिक लोड की। सिस्मिक लोड में मुख्तलिफ किस्म के एरियाज को डिवाइड किया गया है। उसके अलावा हॉरिजेंटल और वर्टिकली लोड ड्यू टू दिस फोर्स स्ट्रक्चर शेक। इसमें हॉरिजेंटल या वर्टिकली जो फोर्सेस होती हैं, जो वेवी इसमें फोर्सेस होती हैं वेव की सूरत में, वो स्ट्रक्चर को शेक करती हैं। इनको मद्देनजर रखते हुए सिस्मिक लोड, जैसा कि मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूँ कि शेयर वॉल्स प्रोवाइड की जाती हैं। स्ट्रक्चर में सिस्मिक लोड को मद्देनजर रखते हुए उसमें शेयर वॉल्स प्रोवाइड की जाती हैं, जो कि किसी भी स्ट्रक्चर में 2 डायरेक्शन में होती हैं, एक्स और वाई एक्सिस में वो प्रोवाइड की जाती हैं, ताकि किसी भी किस्म की सिस्मिक एक्टिविटी के दौरान वो स्ट्रक्चर को महफूज रख सकें और किसी किस्म के हादसे से बचाया जा सके उसको। उसके बाद बारी आ जाती है स्नो लोड। स्नो लोड ज्यादातर यूज किया जाता है हिली एरियाज में। जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहां पे स्नो लोड को मद्देनजर रखा जाता है। वहां पे जो तैयार होती हैं वो कनोपियों की सूरत में तैयार होती हैं। उसके अलावा ड्यू टू स्नो एक्ट्स ऑन टॉप सरफेस ऑफ स्लैब। ये जो स्नो का लोड होता है ये टॉप सरफेस ऑफ द स्लैब उस पे इफेक्ट करता है। उसके मद्देनजर रखते हुए ये स्नो लोड के हिसाब से स्ट्रक्चर को डिजाइन किया जाता है और ये ज्यादातर हिली एरियाज में होता है। तो ये थे वो लोड्स जो किसी भी बिल्डिंग को डिजाइन करने से पहले इनको मद्देनजर रखा जाता है। उसके मुताबिक फिर स्ट्रक्चर को तैयार किया जाता है। इसी के तरह की मोर इन्फॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।